में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। दो चीजों का प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब में यानी कि www में। पहला ऑप्शन ए है ब्राउजर्स और स्कैनर्स, बी है गोफर एंड विंडोज, सी है सर्च इंजन एंड इंडेक्स, डी है स्कैनर एंड सर्च इंजन। जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सारे के सारे उत्तर मैं पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों। जो सही उत्तर देगा तो मैं उसे बधाई दूंगा RSCIT एग्जाम में पास होने की। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्च इंजन एंड इंडेक्स क्या करते हैं, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइटों को कहते हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं, अगर आपके दोस्त से आपको बात करनी है तो आप किसका सहायता लेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन ए है सोशल नेटवर्किंग, बी है ब्लॉगिंग, सी है कॉमर्स, डी है नेट बैंकिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए दोस्तों। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनकी सहायता हम लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग। दोस्तों आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है URL क्या है दोस्तों? URL की फुल फॉर्म बता दूं दोस्तों, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों इसकी होती है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों आगे देखते हैं, ऑप्शन ए है एक लाइव चैट प्रोग्राम, बी है वर्ल्ड वाइड वेब के एक संसाधन का पता, सी है इंटरनेट विजार्ड और डी है एक वर्णन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता क्या है, URL है दोस्तों। यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प में मिलती है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, बी है वीडियोस, सी है स्लाइडर शो, डी है PDF। दोस्तों PDF की फुल फॉर्म यदि किसी को आती है तो जल्दी से बताओ दोस्तों। आपको बता दूं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल क्या होती है? PDF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्यक्रम किन विकल्प से मिलते हैं ये बताओ जल्दी से दोस्तों। जल्दी से राइट आंसर बताओ दोस्तों। डी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न, ये भी मेरे पास में एक PDF बनी हुई है, उसी से आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। PDF बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुल फॉर्म भी आ सकती है और PDF का ऐसा रूप का प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों। तो चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है डायरेक्टरी सर्च को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन यूनिक सर्च, बी है इंडेक्स सर्च, सी है डायरेक्टरी सर्च, डी है यहाँ पे दिए गए सभी। तो जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी कि क्या डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी सर्च भी कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूं, जो आपको आज 24 प्रश्न बताऊंगा वही के वही प्रश्न आपके एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, आपके आने वाले RSCIT एग्जाम के अंदर। विश्वास कीजिए 100% है दोस्तों, ये तो 100% कंफर्म है दोस्तों। चलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है दोस्तों। आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। ऑप्शन ए है स्नैपडील पर, बी है अमेजन पर, सी है फ्लिपकार्ट पर और डी है दिए गए सभी पर। मेरे हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट आंसर, क्योंकि स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट तीनों पर हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है दोस्तों। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है यहाँ पे ईमेल क्या है? ईमेल ए है इंजीनियरिंग इंटरनेट मेलिंग, बी है इंस्टेंट मैसेजिंग, सी है ई-कॉमर्स और डी है यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है दोस्तों, जो कि चारों ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। देख लेते हैं, जी हाँ राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है यहाँ पे ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं? तो दोस्तों ई कॉमर्स की सबसे पहले यहाँ पे फुल फॉर्म आती है, ई आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आएगा दोस्तों। यदि इसी की बात करें ई मित्रा की, तो ई मित्रा में आपके पास में ई यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा दोस्तों। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इसमें ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए सुविधा, बी उत्पादों की श्रृंखला, सी पैसे की बचत और डी है यहाँ पे
दिए गए सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। ई कॉमर्स यानी सुविधा भी होती है, उत्पादों की श्रृंखला भी मिलती है और पैसों की बचत भी होती है दोस्तों ई कॉमर्स से। दोस्तों एक और प्रश्न आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसे सब परिचित होंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण कौन से हैं? पहला फेसबुक है, बी ट्विटर है, सी इंस्टाग्राम है और डी दिए गए सभी हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं फेसबुक तो एक बड़ी सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसी प्रकार से ट्विटर भी है और सी यहाँ पे इंस्टाग्राम भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इसका आंसर डी होगा, दिए गए सभी। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है हमारे पास में, डोमेन नेम के पीछे डॉट के आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ईमेल टारगेट, बी है पते के लिए मेल, सी है डीएनए और डी है डोमेन कोड्स। जल्दी से राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे डोमेन कोड्स यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं राइट आंसर आगे 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है हमारे पास में, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, बी है गूगल ड्राइव, सी है ड्रॉप बॉक्स और डी है दिए गए सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों डी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म को उदाहरण यहाँ पे तीनों के तीनों है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, गूगल ड्राइव भी है और ड्रॉप बॉक्स भी है, यानी कि ये सभी के सभी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। ये दोस्तों फुल फॉर्म आ चुकी है। दोस्तों आपके 35 प्रश्नों की आरसीईटी में 35 प्रश्न आते हैं, उसके अंदर एक या दो प्रश्न आपको फुल फॉर्म के देखने को मिलेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। इसके आने की चांस भी बहुत ज्यादा है, 80 से 90% इसके चांस है कि यही आए। दोस्तों मुख्य की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सारे के सारे उत्तर में पढ़ रहा हूं दोस्तों, आपको बधाई यदि आपका उत्तर सही है। तो ऑप्शन है ए मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस, बी है मास्टर ओपन ऑनलाइन क्लासेस, सी है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या है? मूक का एक उदाहरण है, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न यहाँ पे राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन ए है पावर पॉइंट, बी है ई बुक। दोस्तों मैंने कहा था ई आ जाए, चाहे वो ई मित्रा में आ जाए, चाहे वो ई मेल में आ जाए, चाहे वो ई कंटेंट में आ जाए। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों फुल फॉर्म पूछ लेना तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फुल फॉर्म होती है। देखो 13वां प्रश्न, राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, बी ई बुक, सी ई कंटेंट, दिए गए सभी। राइट आंसर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पावर पॉइंट भी क्या होता है? राज ई ज्ञान में सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ई बुक में भी कराई जाती है, ई कंटेंट में भी कराई जाती है। ऑप्शन आगे चलते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देख लेना इसको। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में होती है? ए सर्च इंजन, बी सोशल नेटवर्किंग साइट, सी है इंटरटेनमेंट साइट और डी है ई कॉमर्स वेबसाइट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, क्योंकि जो खरीदने और बेचने की जो वेबसाइट आती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट श्रेणी में आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर देख लीजिए। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 4 ऑप्शन। ए है नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित। बी है एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला, कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना। सी है बेरोजगार को रोजगार देना। डी है दिए गए सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है, यानी कि रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? ये तीनों के तीनों लाभ हैं ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। चलते हैं आगे 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों ई कॉमर्स यानी कि आप अमेज़न एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर आप कोई सामान लेते हैं तो आप किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं? पहला है कैश ऑन डिलीवरी, जी हाँ कर सकते हैं। बी है इंटरनेट बैंकिंग, वो भी कर सकते हैं। और सी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम सभी के सभी ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है दोस्तों। यानी कि दिए गए सभी से हम क्या कर सकते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर है। 17वां पढ़ते हैं प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार। दोस्तों फिर आ गया है ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर।
यहाँ पे है प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का यूआरएल क्या है? तो दोस्तों https://www.rajasthan-government.in। दूसरा है बी https://www.ebazaar.rajasthan.com। सी है https://www.ebazaar.rajasthan-government.in। तो इनमें से कोई भी नहीं, डी ऑप्शन है राइट आंसर। राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमेशा government.com नहीं आएगा, .com नहीं आएगा दोस्तों, हमेशा .in आएगा। कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो तो गवर्नमेंट में वेबसाइट में .in आएगा दोस्तों, government.in। और साथ ही साथ गवर्नमेंट कभी नहीं लिखा होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं लिखा होगा, इतना लिखा होगा GOV लिखा होगा दोस्तों। ये फुल फॉर्म है, देखो ये एक प्रकार की शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, GOV लिखा होगा और साथ में .com ना लिख करके .in लिखा होगा। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें हैं, आपकी RCET एग्जाम के अंदर नहीं, आपकी जीवन भर काम आने वाली ये बातें दोस्तों। 18वां प्रश्न है, राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। ये पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के करने के लिए सुविधा में उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ई वॉलेट आ गया, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बात याद रखना। ए है डिजिटल हस्ताक्षर, बी है डिजिटल सत्यापन, सी है डिजिटल वार्तालाप और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो राइट आंसर है इसका वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि डिजिटल सत्यापन क्या होता है? राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा देता है। दोस्तों पढ़ते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, जब आप किसी टॉपिक के लिए का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। ऑप्शन ए है सर्च इंजन, बी है स्पाइडर, सी है इंडेक्स, डी है टेम्पलेट। जल्दी से राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि सर्च इंजन। जब आप किसी टॉपिक के लिए सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। सर्च इंजन का एग्जाम्पल है गूगल पर आप कोई भी खोजी गई सूचना कोई भी सूचना जैसे खोजते हैं तो गूगल पर खोजते हैं। और याहू भी एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है सर्च इंजन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सर्च इंजन के 2 एग्जाम्पल हैं, गूगल और याहू। आगे चलते हैं 20वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। दोस्तों फिर से मैंने कहा था, ये देखो ई लिखा हुआ रहा है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न आ सकता है दोस्तों, कॉमर्स यानी कि फुल फॉर्म का प्रश्न आ सकता है, आपको कह देगा ई मित्रा का फुल फॉर्म बताओ, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मित्रा क्या है? ई मित्रा की फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए है ई बाजार, बी है ई सेवा, सी है ई दुकान, डी है ई मार्केट। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई बाजार। ई बाजार राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ए है फेसबुक, बी है ट्विटर, सी है इंस्टाग्राम, डी है दिए गए सभी। राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्विटर क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे 22वां प्रश्न पढ़ते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ए ऑप्शन है B2C, बी है C2B, सी है C2C और डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि B2C। दोस्तों आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, B2C की यहाँ पे फुल फॉर्म जरूर आनी है, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर क्या होती है? बिजनेस टू कस्टमर दोस्तों, बिजनेस टू कस्टमर यानी कि अमेजन वाले ई कॉमर्स वेबसाइट है उनकी, तो अब वो अपने को दे रहे हैं, यानी जनता को दे रहे हैं, पीपल को दे रहे हैं ना, तो बिजनेस कर रहे हैं कस्टमर की तरफ। यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या करती है? बिजनेस करती है किसको? कस्टमर को। यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि B2C। 23वां प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ट स्टोरेज समाधान कौन सा है? ए ऑप्शन राज ई वॉलेट, दूसरा बी है राज ज्ञान, सी है राज क्लाउड स्टोरेज और डी है स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे, यानी कि राज ई वॉलेट। आगे चलते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न की तरफ। लास्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। दोस्तों ये वीडियो 100% आपके काम आएगी दोस्तों। इसको 2 या 4 बार देख लेना दोस्तों, क्योंकि इसी में से आपके जो 24 प्रश्न है, इन्हीं में से आपके 35 प्रश्नों में से 24 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके RCET एग्जाम के अंदर। ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त जो आपके साथ में RCET कर रहे हैं उनको जरूर सेंड करना, ताकि देखो भगवान आपका तभी भला करेगा जब आप किसी दूसरे का भला करोगे ना। तो दोस्तों 24वां प्रश्न है देखो 24वां प्रश्न है ई कॉमर्स के प्रकार हैं। ए है B2B, बी है B2C, सी है C2C और डी है दिए गए सभी।
राइट आंसर यानी दिए गए सभी, यानी कि ई कॉमर्स के प्रकार B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी है, बिजनेस टू कस्टमर भी है और कस्टमर टू कस्टमर भी है, यानी कि सामान खरीदो बेचा जा सकता है बिजनेस टू बिजनेस की तरफ, बिजनेस टू कस्टमर की तरफ और कस्टमर टू कस्टमर की तरफ। ये आपको फुल फॉर्म में भी याद होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी।